क्वेश्चन दिया हुआ है चेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट दिया है 2 पावर n प्लस 1 इक्वल टू बिग O ऑफ 2 पावर n। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर n प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू c इंटू 2 पावर n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको बिग O में, ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें अगर हम c का वैल्यू 4 रख देते हैं, ठीक है। 4 क्या होता है, 2 पावर 2 बोलते हैं ना 4 को। तो आप इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर n प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 क्या है 2 पावर 2, 2 पावर n इंटू 2 पावर 2, तो 2 पावर n प्लस 2। अब बताइए कौन सा ग्रेटर है, c का वैल्यू अगर मैंने 4 ले लिया तो अब बताइए कौन सा, डेफिनेटली राइट वाला ग्रेटर, राइट वाला ग्रेटर। तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, स्टेटमेंट ट्रू है। अब चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखता हूँ। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है 2 पावर 2n इक्वल टू बिग O ऑफ 2 पावर n। तो आप देखिए 2 पावर 2n इज लेस देन इक्वल टू c इंटू 2 पावर n। अब 2 पावर 2n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पावर 2n को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर n इंटू 2 पावर n लिख सकता हूँ, क्योंकि n और n ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पावर n इंटू 2 पावर n इज लेस देन इक्वल टू c इंटू 2 पावर n। तो आप देखिएगा अगर मैं c का वैल्यू कोई भी कांस्टेंट लेता हूँ, कांस्टेंट, तब ये वाला राइट वाला ग्रेटर प्रूव नहीं हो पाएगा। तो मुझे c का वैल्यू डेफिनेटली क्या लेना पड़ेगा, 2 पावर n से बड़ा लेना पड़ेगा। लेकिन c का वैल्यू क्या कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन मैं क्या ले रहा हूँ, फंक्शन ले रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये वाला क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये फॉल्स होगा, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है 4 पावर n डिवाइड बाई 2 पावर n इक्वल टू बिग O ऑफ 2 पावर n। तो चलिए देखते हैं 4 पावर n डिवाइड बाई 2 पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन 2 पावर n लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू बिग O ऑफ 2 पावर n। अब देखिए तो ये 4 अपॉन 2, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 अपॉन 2 कितना आएगा, 2, ठीक। तो ये आएगा 2 पावर n इज लेस देन इक्वल टू c इंटू 2 पावर n। अब अगर हम c का वैल्यू 1 लेते हैं तो डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, तो डेफिनेटली ये ट्रू है, ठीक है। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एन इक्वल टू बिग O ऑफ एफ ऑफ एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फंक्शन दिया हो इक्वल टू, तो मैं सपोज फंक्शन एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी इंटू एफ ऑफ एन होल स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, राइट, प्रूव करना है। अब सपोज मैंने एफ ऑफ एन, लेट एफ ऑफ एन मैं ले लेता हूँ सपोज एन, ठीक है। तो अगर एन यहाँ पुट करेंगे तो एन इज लेस देन इक्वल टू सी इंटू एन स्क्वायर। तो ये ट्रू है। तो आप बोलेंगे ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए हम क्यों बताता हूँ क्यों नहीं है ऐसा। अगर मैं एफ ऑफ एन इक्वल टू 1/n लेता हूँ, अब देखिए 1/n इज लेस देन इक्वल टू सी इंटू 1/n स्क्वायर। अब बताइए ये करेक्ट है क्या, नहीं है। अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ n, अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो वो क्या होता है, ये इक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर। क्या अब भी ये ट्रू है, नहीं, अब ये ट्रू नहीं है। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तब तो ये ट्रू है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब मैं लिख देता हूँ, अगर इफ एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन 1 तब ये पास है, तब ये फंक्शन पास है। लेकिन अगर एफ ऑफ एन इज लेस देन 1 है तब ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ के लिए पास है, कुछ फंक्शन के लिए, कुछ फंक्शन के लिए फेल है। जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है उसके लिए फेल है, और जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है उसके लिए पास है, ठीक है। तो ओवरऑल ये फेल हो गया है, फॉल्स लिख देता हूँ।